गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8321। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। गुरु जी बहुत दिनों से आज्ञा दे रहे थे कि सत्संग को रिकॉर्ड किया जाए और शेयर किया जाए। ये सत्संग हर उस यूथ के लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो कि अपनी अर्ली 20s हो गया, आप ये लगा लीजिए, आप 10th 11th 12th या कॉलेज जिस भी एज में हैं, तो गुरुजी हमेशा से मतलब आप लोगों को गाइड करते आए। जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब गाइड किया। मुझे आज ये फील हुआ कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती वो कभी किसी और के साथ ऐसा कुछ भी हो। मेरे पास बहुत से चांसेस थे कि मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर अच्छे से कर पाऊँ, अपना सब गुरुजी महाराज जी के अकॉर्डिंग चल पाऊँ, सब सही कर पाऊँ। पर जब आप अपने यंग एज में होते हो तो आप सही गलत नहीं पहचानते हो, तो आपको जो आपके साथ जो अच्छा बिहेव करता है, आप उनके साथ हंसने लगते हो, खेलने लगते हो, गाने लगते हो, उठने बैठने लगते हो। पर आपको आपकी फैमिली नहीं दिख रही होती, आपको आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा होता। तो ये बात आज ध्यान से सुनिएगा। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझसे हुआ है वो आगे किसी भी, चाहे कोई भी यूथ गर्ल हो चाहे बॉय हो, उनसे ना हो। अपने अगर आपको बार बार सुनने की ज़रूरत पड़े तो इस सत्संग को दोबारा सुनना, पर अपनी स्टडीज़, अपने करियर पे फोकस कीजिए। लॉन्ग टर्म देखिए कि आने वाले 10 साल 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके हाथ में क्या होगा, आपके पास क्या होगा। इफ़ यू थिंक कि आप कुछ करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जो भी आपके मन में ख्वाब है, चाहे कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स को लेके ख्वाब है, आपके पार्टनर को लेके ख्वाब है आने वाले फ्यूचर में, या जो भी, पहले अपने करियर को संभालिए। और जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जो आपके लिए सही है वो आपके लिए रुकेगा, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपके लिए नहीं रुकेगा। तो गुरुजी महाराज जी आज्ञा दें कि मैं अब अपना सत्संग शुरू करूं। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी किसी से मेरी फ्रेंडशिप हुई। वो अब हस्बैंड ही हैं, गुरुजी की कृपा से और सबसे। तो हुआ क्या कि तब मैंने अपनी स्टडीज़ को लाइटली लिया और उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला शादी कर लेते हैं, फिर सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। और उसके बाद मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। पर मैंने उन पे चीज़ों को लाइटली लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड टू बी ऑनेस्ट दिल के अच्छे हैं, सब अच्छे से सॉर्ट करते हैं, सब संभालते हैं। पर टाइम बीतने के बाद, जब एक टाइम के बाद आप उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी तुम्हारी एज निकल जाती है और सब हो जाता है, और एंड टाइम पे तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस तो क्लियर होने लगते हैं, पर इंटरव्यू क्लियर होने में आप अटकने लगते हो लास्ट उसमें। तो मेरे साथ ये होने लगा और इतने में मेरी एज का भी इशू आने लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से शादी करी, और शादी करने के बाद मैं भूल गई कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब ऐसा कुछ भी होता है। मैंने कहा ठीक है यार, यही तो लाइफ का सेटलमेंट है, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ टर्न लेती है। देखिए, आप जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आप बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ अल्फ़ाबेट्स हो गया, चाहे अ आ इ ई क ख ग घ सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद आप उससे और अच्छा सीखते हैं, मतलब लेवल बढ़ता है आपका। फिर ये एक वो टाइम आ जाता है फिर जब आपकी शादी होती है, आपके घर में, अगर आप लड़के हैं तो आपके घर में कोई नई दूसरे परिवार की बच्ची आपके घर में आ रही है, जहाँ पूरे परिवार को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे भी ये सत्संग सुना के ये बताना चाहिए कि आप भी एफर्ट लगाइए इस घर में एडजस्ट होने का, और हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप और हम सब मिलकर एडजस्ट होके सब, आप भी गुरु जी का नाम लीजिए, हम भी नाम लें, और सब जिंदगी हंसते खेलते गुजारें, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता, कल कैसा टाइम आएगा, क्या होगा। तो हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, ताकि हम कल को एक दूसरे से कुछ भी मांगने पे, कुछ भी बोलने पे झिझके ना।
तो मैंने अपने हस्बैंड के अच्छे बिहेवियर और मेरे फैमिली ने अच्छे बिहेवियर की वजह से उनको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद शादी वादी हो गई। पर शादी होने के बाद आई रियलाइज़ कि आप जो सोचते हैं, आप जिस फैमिली में पले बड़े हैं, दूसरी फैमिली ज़रूरी नहीं वैसी हो, है ना। तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है ना, बट यू कैन ट्राई योर बेस्ट, है ना। नहीं होता तो गुरुजी है ना, गुरुजी रास्ता निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मंदिर जाने का मन है या कुछ था, तो मेरी अगर मदर इन लॉ ने मना किया कि नहीं जाना, मैंने कहा आप भी चलिए साथ में, तो उन्होंने बोला नहीं जाना, मैं भी नहीं जा रही, तुम नहीं जा रहे, कोई नहीं जाएगा। तो उस दिन मैं बहुत रोई थी, उस दिन मैं बहुत रोई थी। पर मेरे भगवान ने मुझे देखा कि ये बच्ची इतना रोई है, तो मेरे भगवान ने उसके 1 साल बाद ही तुरंत ऐसी सिचुएशन बनाई कि उस घर से उन लोगों ने खुद ही बोला कि आप लोग ठीक है अगर घर लेना चाह, मैंने नहीं, क्या हुआ कि मैं हमारा थोड़ा पैसा जमा हो गया था, तो मैंने सोचा कि हम ना फ्लोर ले लेते हैं अब एक कहीं पे बाहर अपना, तो आराम से रहेंगे। तो भगवान ने ऐसा कुछ कृपा बनाई कि जहाँ पे मैंने एक बार वो मंदिर में मैंने खड़े होके बोला कि ये कितना मतलब कि अच्छी शांत जगह है, तो गुरु महाराज जी ने मुझे वहीं पे एक सुंदर सा घर दिलाया। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज जी, आपकी कृपा है। और आप ये देखिए कि मेरे को बहुत प्यार से निकाल लिया, क्योंकि मेरी ज़िद यही थी कि मंदिर मैं भी जा रही हूँ, आप भी चलो, सब चलते हैं, खुश रहते हैं, है ना। आपने तो अच्छा सोचा ना, आपको अच्छा मिला, गुरुजी की कृपा से हुआ। पर अगर वो लोगों के मन में कुछ है तो वो गुरुजी संभालेंगे, है ना। आप बस गुरुजी से चाहो, गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो। बाकी जो उन्होंने गलत किया है उनके साथ अगर ऐसा हो तो उनको कैसा फील होगा, एक बार ये रियलाइज़ ज़रूर करवा देना, ताकि वो ऐसा किसी के साथ गलत ना करे, है ना। पर अपने अंदर फिर उसके बाद कोई भावना किसी के लिए गलत नहीं रखनी, सबको माफ़ कर देना है। जब वो मिले हंस के बात करनी है, अपना अच्छे से बोलना है ना, पागल नहीं बनना लेकिन, है ना। तो फिर उसके बाद घर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, घर अलग होने के बावजूद इंटरफेरेंस होने लगी कि उस घर में आने, नए घर में आना स्टार्ट होने लगे। तो गुरुजी महाराज जी को में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखी होंगी या फिर कुछ और रीज़न्स है कि हमें वहाँ से भी निकाल के दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पहले मुंबई में थे तो अब हमें राजस्थान में शिफ्ट कर दिया। एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये एक्चुअल स्टेट के नाम नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे के बता रही हूँ, जस्ट फॉर प्रिवेसी, माफ़ करना गुरुजी महाराज जी। तो कर दिया गुरुजी ने। तो फिर उनको ये लगा यार हम कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, ये एक कदम आगे, हम आगे कैसे रह रहे हैं, हम नहीं रह रहे होते। हमारे गुरुजी महाराज जी दूसरों के मन का भी जानते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं वो भी जानते हैं। तो अब मुझे जाके ये रियलाइज़ अब मुझे जाके ये रियलाइज़ होता है कि मेरे पास बहुत अच्छा टाइम था कि मैं अपने लिए अच्छा कर सकूं, फिर जो लड़का मेरे लिए बना है फिर उससे शादी कर सकूं, ना कि पहले ही शादी का सोच लूं। अब रही बात एज निकलने की, तो मैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे सकती जिसमें मैं प्री मेंस सब क्लियर कर लेती थी बस एंड मौके पे, है ना। क्योंकि अब आपका ना माइंडसेट दूसरा हो जाता है, अब आप फैमिली मेम्बर हो जाते हो और फिर तुम थोड़ा सा ना उसमें आ जाते हो, मेरिट उसमें कैटेगरी में। और इससे पहले जब आप बच्चे होते हो ना, तो घर वाले आपको उतना ही काम, अगर आपको पढ़ता हुआ देखेंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे तो कम से कम उनको ये होता है ये पढ़ रहे हैं। अगर आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, या गुरुजी महाराज जी का संदेश मान लो, जो मर्जी मानो, अपने करियर पे काम करो, एक बार काम तो करो। और उसके बाद आप खुद देखना, आपको फ्यूचर में ज़रूर फील होगा कि गुरुजी महाराज जी ने एक बार समझाया था, बहुत अच्छा समझाया था। तो ज़रूर एक बारी सत्संग को याद करके महाराज जी को थैंक यू ज़रूर बोल देना। क्योंकि आज मुझे लिटरली रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी महाराज जी आप मेरे टाइम पे सही टाइम पे क्यों नहीं आए। मे बी गुरुजी तो थे, और शादी से एक दिन पहले मेरी सडनली इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, एक रात पहले, यही लगा लीजिए कल सुबह शादी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होनी है ना, शादी के लिए पार्लर वाला जाना है, उससे रात पहले मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटलाइज़ कर दिया गया था तो हॉस्पिटल में। पर यही है कि बहुत, मेरे ख्याल से गुरुजी ने तो बहुत कोशिश करी, मैंने भी जो होना होता है, पर मैं नहीं चाहती जो मैंने फेस किया वो कोई बच्ची या बच्चा फेस करे। पहले अपने पैरों पे खड़े हो, फीलिंग्स को कंट्रोल करो, दोबारा देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, पर फ़ोन फिर साइड में रखो, पढ़ने बैठो, 2 घंटा लगातार पढ़ो, माइंड को समझाओ, माइंड को तुम्हें मत समझाने दो। हाँ, बार बार वो चीज़ें, वो बातें, जैसे कि आजकल चलता है ना कि लोग किसी के थ्रू डिच हो जाते हैं या कुछ होता है तो उनको याद करने लगते हैं। नो, फ़ोन रखो साइड पे, एक बारी फ़ोन, ये बीमारी है ना, फ़ोन को साइड में रखो और अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे ध्यान दो।
और उसके बाद देखो आप पॉजिटिव अपने आप लगेगा। हाँ, वीक पड़ोगे थोड़ा थोड़ा बीच में, ये भी बात याद रखना। ये सत्संग बार बार सुनना आपको स्ट्रॉन्ग कराएगा। ये सत्संग आप कहीं सेव कर लो, शेयर कर लो, पर्सनल चैट पे शेयर कर दो अपनी, पर बार बार सुनना। ये बात ज़रूर याद रखना, ये सत्संग बार बार सुनना कि बीच में फिर वीक पड़ोगे, फिर सत्संग सुनना, फिर स्ट्रॉन्ग बनना और फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट। और उन जो आपके लिए भटकाने वाली चीज़ें हैं उन पे ध्यान मत देना, प्लीज़ मत देना। अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ज़िंदगी में आप यहाँ अकेले आए हो, अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हो, और जिनसे मिलवाना है उनसे गुरुजी मिलवाएंगे। गुरुजी पे भरोसा रखो, क्योंकि यू नेवर नो ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आगे कितने अच्छे लोग आपसे मिलने वाले हैं, यू नेवर नो। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ। हाँ, अगर आउटिंग करनी है, कुछ बाहर जाना है, तो गुरुजी हमारे कहते थे रसिक बैरागी बनो, मतलब पूजा पाठ करो, अपना कर्म करो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जिनके साथ आपको लगता है उठना बैठना चाहिए सिर्फ उनके साथ, और ट्राई करो जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो गलत लोग हैं, जो आपको भटकाते हैं, उनके साथ नहीं, है ना। और हो सके तो सत्संग में ज़रूर जाओ। ये मेरा पर्सनल है कि सत्संग में जाने से आपकी वाइब्रेशंस रेज होती हैं। आप अगर कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ है, तो वहाँ जाके आपको अच्छा मिलता है सुनने को और समझने को। और गुरु जी से वहाँ पे इंटरेक्शन कीजिए, आँख बंद कीजिए अपनी, और गुरु जी से बातें करने की कोशिश कीजिए। गुरु जी हेल्प्स आउट। आई विश मेरे को गुरुजी ने से मुझे कब से पकड़ा हुआ था, पर काश मेरी समझ इस जन्म में पहले खुल गई होती। और आशा है, विनती यही है कि आप लोग जो भी हो इस एज में अपने करियर पे ध्यान दें, बहुत अच्छे से दें। और प्लीज़ हो सके तो अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करें, अच्छा करें, बेस्ट इंसान बनने की कोशिश करें। गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए शांत रहना है, टोन हाई नहीं करनी है। अगर कोई आपको ज़्यादा मतलब बोलता है, कुछ क्वेश्चंस करता है, ट्राई करो नहीं बोलना, मैंने बोलना ही नहीं, मैंने बताना ही नहीं है, हाँ हूँ ना मैं ऐसे आंसर करने, ख़त्म। अपने आप को इतना चेंज कर लो, उसके बाद लाइफ जब सेट हो जाएगी ना, तब जो मन करे तब वो करना। और गुरुजी महाराज जी, पहली बात तो मैं दूसरा जन्म लेना नहीं चाहूँगी, और लूँ तो आप धरती पे हो तभी मैं भी आपके साथ हूँ, आपकी प्यारी सी बेटी बनके, जिसको आप हमेशा अपने आसपास रहने का मौका दो। क्योंकि मैं लाइक ऐसी हूँ, मैं तो समझी नहीं थी लाइफ है क्या। अब जाके जब आप मेरे को मिले हो तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ, लोग अंदर से क्या होते हैं, बाहर से क्या होते हैं, वो अपना मतलब निकलने के बाद कैसे हो जाते हैं। तो मेरे साथ मेरी फैमिली में नहीं था कभी ये, मुझे ये चीज़ें समझ भी नहीं आई थी। पर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मुझे सही टाइम पे तो संभाल लिया। पर वो टाइम जो मेरा इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम था तो वो निकल गया। बट हाँ, गुरुजी ने फिर मौका दिया है, तो गुरुजी हिम्मत भी दो और मेरे को बख्श भी दो। जो गलत कर्म हुए उसके लिए बख्शो। अब नया साल आने वाला है, नई एनर्जी के साथ और नए जोश के साथ मुझे फिर से वो दूसरी राह दे दो, जिसमें मेरे को तरक्की और सफलता मिले, और आप सबका आशीर्वाद भी मिले, गुरुजी का आशीर्वाद भी मिले, साथ भी मिले। सब अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें और गुरुजी का शुक्राना करते रहें और सिमरन करते रहें। सिमरन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। सब बच्चों पे अपनी मेहर बना के रखो, सबका करियर अच्छा होना चाहिए और सब उतनी मेहनत भी करें, लेकिन है ना, मेहनत भी सबको करनी चाहिए। और क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं भी तो मेहनत में ही चुकी थी कहीं ना कहीं, थोड़ा वेट करती, घर वाले तो सपोर्ट कर रहे थे, तो ठीक है। मैंने जो गलती करी, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु संगत या कोई भी और जो भी लोग हैं, सब गुरु ही संगत हैं, पूरे विश्व ही गुरु संगत हैं, तो वो कुछ भी ऐसी गलती करें। तो जिसे भी आज मैसेज मिला तो प्लीज़ प्लीज़ डायरी पे नोट डाउन कर लो, या ये सत्संग को सेव कर लो कहीं ना कहीं। तो सत्संग को यहीं विराम करके आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी महाराज जी आज्ञा दे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर आशीर्वाद के लिए शुक्राना, हर मुसीबतों से बचाने के लिए शुक्राना, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना, अपना अंग संग साथ देने के लिए शुक्राना, मेहर बरसाने के लिए शुक्राना, कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 मालिका। सब पे अपनी मेहर बरसा के रखो, आशीर्वाद बनाए रखो, अंग संग सहाय रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी को, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी।
मैं साक्षी करनाल से। और सोनू अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स शेयर नहीं करिएगा। और आज का मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो बहुत ही प्यारा है। और गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, ये मेरे प्लांट से रिलेटेड है। एक्चुअली मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है और स्पेशली विंटर सीजन में तो फ्लावर के प्लांट्स बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। तो मैं हूँ यहाँ पे रेंट पे, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितने हो सके उतने लगा सकूँ। तो मैंने अपने हिसाब से तो काफ़ी प्लांट्स लगा रखे हैं। तो अभी जब मैं प्लांट्स लेके आई थी तो संगत जी क्या हो रहा था कि मेरे कुछ प्लांट्स ना जैसे मुरझा रहे थे, मतलब अभी लगाए ही थे मैंने लाके घर पे, और कुछ दिनों बाद वो मुरझाने शुरू हो गए या फिर थोड़ा सा उनमें दिक्कत आ रही थी। तो आप देखिए संगत जी, गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारे प्लांट्स का, हमारे आसपास की हर चीज का कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा। कि उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो बहुत ही चमत्कारी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हर इस धरती पे हर जीव, हर उस चीज के लिए जिसमें लाइफ है, और जिसमें लाइफ नहीं है उसके लिए भी बहुत अच्छा है गुरु जी का हमारा क्या कहते हैं जल प्रसाद। तो उन्होंने बताया, वो बता रही थी कि उनका एक प्लांट मुरझा रहा था तो उन्होंने उसमें गुरु जी का जल प्रसाद डाला थोड़ा सा और उनका प्लांट ठीक हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं भी करके देखती हूँ। और मैंने करा, और संगत जी अगले दिन नहीं, मैंने सुबह डाला था और शाम को मेरा प्लांट ठीक। उसके बाद तो मेरे 1-2 प्लांट और खराब हो रहे थे, मैंने सब में डाल दिया और आप मानिए संगत जी कि मेरे सारे प्लांट्स ठीक हो गए। तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लावर्स के प्लांट्स देखना, पत्तों वाले, मतलब हर तरह के प्लांट्स। बट हाँ, जो हमारे घर के इंडोर आउटडोर प्लांट्स होते हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है लगाना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, आप ऐसे ही अपनी रहमत, हम अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते वक्त किसी तरह की भी गलती हो गई और भूल हो गई तो मुझे माफ करिएगा। तो अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6743। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी। सारी सात संगत को सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से रुचि शर्मा बात कर रही हूँ। पहले मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाती थी, लेकिन अब मैं गुरुपा की बेटी हूँ और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं गुरुपा की बेटी हूँ और मुझे कोई डर नहीं है कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के सत्संग शेयर करूँ। मैं गर्व से कहती हूँ मैं गुरुपा की बेटी हूँ और ये गुरुपा का शुक्राना सत्संग है जिसे मैं सोनू भैया के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सभी सत्संग जानती है कि गुरुपा कितनी मेहर करते हैं, मतलब मेहर बरसती है गुरुपा की, हम समझ ही नहीं पाते। मेरे घर में पहले बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होता था, बहुत सारे कारण थे। मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी थी, क्या काला जादू था, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ ज्यादा, लेकिन कुछ तो था। लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ थामा है, बहुत कुछ क्या मतलब सभी कुछ, थोड़ा बहुत है, बहुत कम, बहुत ही कम। तो अब वो मुझे महसूस भी नहीं होता, क्योंकि जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसको थोड़े बहुत दुख अब महसूस नहीं होते। तो और गुरुपा साथ हैं तो बिल्कुल ही महसूस नहीं होते। तो गुरुपा उस बात के लिए, उस दुख से निकालने के लिए और इतनी हिम्मत बख्शने के लिए अपनी बेटी को अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा की कृपा से उनकी दोनों नाती बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब तरक्की कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे बेटे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और अब स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना कुछ दिया है आपने कि मैं चाहूं तो भी उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी शायद। आप जानते हो गुरुपा, आपकी बेटी कहाँ थी और आप उसको कहाँ लाए हो, और मैं बस शुक्राना ही कर सकती हूँ आपके चरणों में अपना सर रख के। जितना भी बोलूं उतना कम है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक बार फिर से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मतलब क्या होता है कि जब गुरु जी को हमसे कोई चीज करवानी होती है, उसका मैसेज हमें आ जाता है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जैसे मुझे सर्वाइकल पेन है, बट अभी धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो गुरुजी मुझे मैसेज बताया था कि तुलसी के पत्ते एंड 2-3 चीजें और बताई थी, वो वाली मुझे फिर भूल गया। और तो मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए और गुरुजी ने मैसेज नहीं दिया। और अगेन फिर से वो मैसेज आया कि तुझे बोला था ना कि ज्यादा आलसपन मत कर, तुलसी के पत्ते और ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, सुबह खाली पेट तुझे पीना है। और मैंने बोला गुरुजी आज सुबह ही मैं सोच रही थी, बट इतना लेजीनेस आ जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको सुबह सबसे पहले चाय चाहिए होती है। पर उन्होंने आज फिर से मैसेज सुनवा दिया कि सबसे पहले, ये शायद सबको पता होगा, वो तुलसी के पत्ते वाला एंड दो चीजें और डालते हैं, लौंग डालना एंड एक और चीज थी, मैं तेज पत्ता और एक और चीज थी, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी संगत जी। तो आज ही मैंने सोचा और मैंने बोला नहीं गुरुजी मैं कर लेती हूँ, बिकॉज मेरा थोड़े दिन में ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है, तो अब तो मैं पक्का शुरू करूंगी। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और दूसरा सत्संग आज क्या हुआ कि मैं 2-3 दिन से थोड़ा परेशान चल रही थी किसी चीज को लेके। लाइक अप्स एंड डाउन तो लाइफ में होते रहते हैं। तो मैंने कल भी गुरुजी को बोला कि प्लीज, मैं जिस चीज से परेशान हो रही थी, मुझे एक ना मतलब कुछ संकेत दीजिए उस चीज का। तो नहीं मिला कुछ भी। मैंने सुबह भी बोला गुरुजी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, प्लीज मुझे कुछ तो साइन दीजिए उस चीज का कि वो चीज हो जाएगी। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि ड्राइवर हमारे यहाँ छुट्टी पे थे, उन्होंने आना नहीं था। और जो मैंने कैब बुक किया, मतलब मैं बहुत शॉक्ड हुई, जो मैंने कैब बुक किया उस चीज से गुरुजी ने मुझे वो संकेत जो मैं मांग रही थी पूरा कर दिया। मतलब अगर ड्राइवर होते तो मैं गाड़ी से जाती, वो लेट हो गए थे तो मुझे कैब बुक करना पड़ा। और मैं सुबह भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी कि गुरुजी आपने संकेत नहीं दिया, जो मेरे को साइन चाहिए, आप मुझे क्यों वो साइन नहीं दे रहे, प्लीज एक लास्ट टाइम मुझे वो चीज का साइन दे दीजिए। और गुरुजी ने वो साइन मुझे दिया, वो कैब जो मैंने बुक करी उस चीज से। मतलब मैं बहुत जल्दी उस चीज का भी बारे में बताऊंगी, बट उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं फिर से एक चीज बोलूंगी, मतलब मैं बोलती भी हूँ बट मैं खुद पे उसको करती नहीं हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, हमारी कोई चीज पूरी नहीं होती है, तो हमें उस राइट टाइम का वेट करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम आता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं आता है, टाइम आता है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो भी गुरुजी की दी हुई होती है, क्योंकि उससे वो हमारे जो बैड कर्मास होते हैं उसको दूर करते हैं। बट जो सुबह मुझे संकेत मिला गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग ये था कि गुरुजी ने जैसे बोला कि जैसे मेरा कलर बहुत फेयर है, तो मैंने बोला गुरुजी मुझे एक पड़ रहा है, कुछ निशान पड़ रहा है, तो मैं यूज भी कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला तेरे खुद के पास इतनी बड़ी चीज है और तू बाहर यूज ढूंढती रहती है, तो बेसन हल्दी को मेरे जल प्रसाद के साथ मिक्स कर। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने सत्संग सुना, मतलब इस चीज का मतलब गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनाया। मैंने उनको भी बोला कि बेसन हल्दी को मेरे जल प्रसाद के साथ मिक्स करो, देखना कितना ग्लो आता है फिर तुम्हारे फेस में। और मैंने एक दिन लगा लिया, बट अब तो ये किसके लिए, ये मेरे लिए तो है और किसके लिए मुझे नहीं पता। और उन्होंने ये भी सुनाया, 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन ही, चौथे दिन ग्लो आएगा और तुम्हारी स्किन बहुत अच्छे से पूरी क्लीन हो जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितनी बार आपका शुक्राना करूं वो बहुत कम है। और अभी भी मैं सोनू अंकल के, मतलब मैं तो सोनू अंकल को छोड़ के किसी और के सत्संग सुन ही नहीं पाती हूँ, और मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आता है किसी भी सत्संग में।
कल मुझे शॉपिंग पे जाना है और आज गुरुजी ने सत्संग सुनवा दिया मुझे शॉपिंग का ही। पहले बोलते कि इतनी ज्यादा तू शॉपिंग करती रहती है, जो पिछले साल तूने ड्रेसेस ली उसका क्या करेगी। बट फिर भी मैंने बोला गुरुजी मुझे जाना है, बिकॉज मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपो आ रहा है एंड आई एम द हेड ऑफ दैट एक्सपो। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि जो तेरे पुराने कपड़े हैं वो दे दिया कर, डोनेट कर दिया कर, या किसी को दे दिया कर। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, आज सुबह ही मैंने हमारे घर में जो स्टाफ है, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उनको दिए। मतलब गुरुजी बोलते हैं कि क्यों पुराने कपड़े संभाल के रखते हो, अगर छोटे हो जाते फिर भी संभाल के रखोगे, बट दोगी नहीं किसी को। बट आज सुबह ही मैंने उसको दिए कपड़े और आज शाम को गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। और जो आपने गुरुजी मुझे कैप से साइन दिया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सबको बहुत बहुत खुशियां देना गुरुजी। और मेरा एक्सपो शुरू हो रहा है, तो प्लीज बहुत खुशियां देना गुरुजी, मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9173। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी सन्नोई यूपी प्रयागराज से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 9 दिसंबर 2025 का मेरा शुक्राना सत्संग है, दिन मंगलवार। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, तो अभी मेरा ओरल कीमो चल रहा है। तो डॉक्टर ने हमको 1-1 महीने पे बनारस दिखाने के लिए बोला था। तो मैं अभी गई थी बनारस दिखाने 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। तो शंकर जी, मैं वहाँ गई। यहाँ से हम लोग 3 बजे रात निकले और 4 बजे का ट्रेन था प्रयागराज से, और 6 बजे हम लोग बनारस पहुंच गए। और 7 बजे हमारा ब्लड टेस्ट हुआ और 10 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तो संगत जी, मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गया और डॉक्टर को हमको दिखाने को हुआ। तो मेरा जैसे आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज होता है, तो वो क्रेडिट ऑन नहीं हो रहा था, जिससे कि हमारा इलाज फ्री में हो सके। हो ही नहीं रहा था संगत जी। बहुत हम लोग ट्राई करे। 11 बज गया और 10 बजे का अपॉइंट था, 11 बज गया संगत जी, और हो ही नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड बोले कि आप जो है वो जो होता नहीं है आयुष्मान कार्ड, तो वो क्रेडिट नहीं हो रहा था। तो हाँ, मेरे हस्बैंड बोले नहीं होगा तो फिर पैसे लगेंगे डॉक्टर दिखाने के लिए। तो 1100-1200 रुपया डॉक्टर का फीस है, फिर दवा लिखेंगे उसका अलग खर्चा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड बोले गुरुजी से मना कि जल्दी से हो जाए, कार्ड क्रेडिट हो जाए और हम लोग डॉक्टर को दिखा के चले, शाम तक चले। क्योंकि हस्बैंड मेरे ड्यूटी से किसी मतलब कि छुट्टी नहीं लेके गए थे, ऐसे ही चले गए थे कि दिन भर में वापस आ जाएंगे। तो संगत जी, हम लोग फिर गुरुजी से बोले कि मन में मनाया कि हाँ गुरुजी महाराज जी, मेरा कार्ड चालू हो जाए। गुरुजी महाराज जी, डॉक्टर को दिखाना है, 10 बजे का अपॉइंटमेंट है और 11-11:30 बज रहे हैं। गुरुजी महाराज जी, प्लीज़ मेरा कार्ड एक्टिवेट करवा दीजिए। तो संगत जी, मैं फिर ऐसे बैठी थी। फिर गुरुजी को मैं मतलब ऐसी सत्संग सुन रही थी, तो उसमें यह कि हाँ सत्संग शेयर करने से तेरे काम रुक रहे हैं, सत्संग शेयर कर और तेरे काम फटाफट बने। मैं तुरंत वहीं पे सत्संग शेयर किया, संगत जी रिकॉर्ड किया और तुरंत सत्संग शेयर किया। और जैसे ही मैंने सत्संग शेयर किया, वैसे एक लड़का आके बोला कि सर क्रेडिट ऑन हो गया है, चालू हो गया है। तो मेरे हस्बैंड गए, दौड़ के गए, देखे तो हाँ चालू हो गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरी बहुत मदद की है
बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, रिटर्न हो गया और मैं डॉक्टर को दिखाया और दवा लिखे डॉक्टर, दवा लेके हम लोग अच्छे से घर आ गए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप तो पल पल रक्षा करते हो मालिक, बस अरदास करने की देरी है प्रभु, आप तो खड़े हो हम लोग की मदद करने के लिए मेरे प्रभु। गुरुजी महाराज जी आप कितना ध्यान देते हैं मेरे मालिक, आप भी अपना ध्यान दिया करें प्रभु, बहुत ध्यान देते हो मेरे मालिक। और गुरुजी और संगत जी, और गुरुजी का मैसेज आया था कि 3 मंगलवार ये वो पान के पत्ते वाला और 1.25 किलो गुड़ वाला उपाय करने के लिए बोला था। तो आज मंगलवार था, तो आज हमने 3 हफ्ते किया। तो गुरुजी स्वीकार करिएगा और जो भूल चूकों का माफ़ करिएगा। हमने वो जो उपाय आपने बताया था हमने कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने तीनों उपाय बहुत अच्छे से करा दिया। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट सत्संग में मैंने मेंशन किया था कि मेरी आंखों में तकलीफ थी और मेरे आंखों के चारों तरफ की नसों में भी पेन हो रहा था। तो मुझे डाउट था संगत जी कि मेरे आंखों के रेटिना में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मुझे ऐसा डाउट हो भी रहा था, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और जा ना सकी। तो और मुझे पूरा भरोसा गुरुजी पे था कि मैं गुरुजी का चंदन टीका भी लगा रही थी कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि उन्होंने एक आंटी का रेटिना जो है वो ठीक किया। और ऐसे करके गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग सुनाकर मुझे ये भी समझाया कि मेरे रेटिना में प्रॉब्लम थी और उन्होंने मेरे आंखों के रेटिना के कष्ट को ठीक कर दिया है। सत्संग सुनाकर मेरा कष्ट काट दिया है और पहले से मेरे आंखों के पेन भी कम हो चुके हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। और साथ ही साथ संगत जी, गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मुझ पे बहुत सारी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और जिसकी वजह से संगत जी मैं बहुत लगातार कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हूँ, मैं जानती हूँ। और गुरुजी मुझे मैसेज के जरिए गुरुजी ने ये भी बताया कि वो लोग जो है इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे। गुरुजी ने मुझे बताया कि तू कल्पना भी नहीं कर सकती मैं तुझे किस तरह से कष्ट से बचा रहा हूँ, किस परिस्थितियों से तुझे बचा रहा हूँ, तू ये कल्पना भी नहीं कर सकती। तू बस शुक्राना करता रहे एंड शुक्राना करया कर और शुक्राना करता रहे। तो इसीलिए मैं जल्दी से गुरुजी का ये मैसेज पढ़ने के बाद शुक्राना करने बैठ गई हूँ कि गुरुजी मैं जानती हूँ जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार संगत जी वो लोग ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं मेरे ऊपर और मैं लगातार कुछ न कुछ हेल्थ इश्यू से गुजर रही हूँ। लेकिन गुरुजी की वजह से इतने बड़े बड़े कष्ट जो है वो बहुत ही छोटे में निकल जा रहे। मैं समझ सकती हूँ गुरुजी ने जिस तरह से मैसेज भेजा कि इतनी भयानक परिस्थिति हो सकती थी मेरी कि गुरुजी ने इतने भयानक परिस्थिति से मुझे निकाल रहे हैं जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो संगत जी सोचिए फिर वो लोग कितना खतरनाक कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और मुझे पूरा अटूट विश्वास है अपने गुरुजी पे। मुझे पता है गुरुजी कि आप बहुत बड़े कष्टों से मुझे बहुत कष्टों को छोटे में करके निकाल रहे हो।
जो उन लोगों ने ब्लैक मैजिक के ज़रिए बहुत बड़े-बड़े कष्ट जो मुझे देना चाह रहे हैं, उसको आप बहुत ही छोटे में निकाल रहे हो, जिसका सिर्फ 10% ही हमें झेलना पड़ता है। और बहुत सारे कष्ट हैं जो आप अपने ऊपर लेकर मेरी रक्षा कर रहे हो, मुझे बचा रहे हो, इसका बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी गुरुपा। मैं तो आपका शुक्राना कभी शायद अदा कर भी ना पाऊँ, जितनी कृपा आप मुझ पे बरसा रहे हो। और मैं कोशिश पूरा करती हूँ कि मैं शुक्राना किया करूँ आपका। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी, बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी, आपके प्यार, आपकी कृपा के लिए और आपके इतने सारे ब्लेसिंग्स के लिए। आप इतने प्यारे-प्यारे मैसेज भी देते हो, उन सब मैसेज के लिए आपने मुझे बताया कि तू बहुत जल्दी तेरे सारे कष्ट खत्म होंगे और तू बहुत जल्दी तेरे घर पर खुशियाँ आएंगी, खुशखबरी आने वाली है। तो गुरुजी, खुशखबरियाँ आने से पहले ही उसके लिए भी मैं पहले से ही आपका शुक्राना कर रही हूँ और हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना करती हूँ, जो भी आपने दिया और जो आप देने वाले हो। तो हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर एक खुशखबरी जो भी आप देने वाले हो उसका पहले से ही शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है आपने वो जो बोला है तो आपकी बातें पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। तो गुरुजी का आज मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग के साथ आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूंगी और नए शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, 7965 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी, हमारी रक्षा करने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी कि आप हर पल हर हमेशा हमारे साथ हो, हमारी रक्षा करते हो। एक्चुअली गुरु संगत जी, आज क्या हुआ कि मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उन प्लांट्स को जब मैं पानी दे रही थी तो पानी कहीं से पाइप लीक हो गया और पूरे में टीवी पे पानी, पैनल पे पानी, पंखे पे पानी, पेंटिंग पे पानी, सब जगह पानी 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 हो गया। और ये बहुत बड़ा शुक्र रहा, टेबल पे पानी, सोफा पूरा गीला। बस इतना शुक्र रहा कि करंट नहीं आया घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी है, ये गुरु जी का ही घर है। ये गुरु जी हमारी हर पल रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप वाकई हर पल मेरी रक्षा करते हो, मेरे परिवार की रक्षा करते हो। एक्चुअली ये परिवार मेरा है ही नहीं, ये परिवार तो आपका है ना। मैं आपकी बेटी हूँ तो आप तो अपने बेटे की रक्षा करते ही हो ना। तो मैं ही नालायक हूँ, कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो मेरा मुंह सूज जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कहीं ना कहीं कि इसमें अगर आपकी मर्जी है तो उसकी भी कोई वजह होगी और बेवजह कुछ नहीं होता और सब आपकी मर्जी से ही होता है। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरे भाई की तरफ से, मेरी भाभी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरे पति की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरे माता पिता की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरी दादी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरी मासियों, बुआओं, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, हम सब की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मैंने मैसेज में देखा था
उसमें था कि तू दिल से शुक्राना कर, सब अच्छा होगा। गुरुजी, मेरी हर आती-जाती साँस से शुक्राना गुरुजी। जो भी आपने दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आप दोगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आप नहीं दोगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं तो आपके हाथ की एक कठपुतली हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ गुरुजी। मैं आपका हर एक सांस से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक बहुत डरावना मैसेज आता मेरे को कि तेरे बच्चे का एकदम एक्सीडेंट होने वाला है। ये वो बच्चे तो मेरे हैं नहीं, ये बच्चे वाला जो एक्सीडेंट वाला ये मैसेज आता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बच्चे वाला जो भी मेरे को आता है वो मेरे भाई या मेरे पति पे मतलब हो जाता है फिट मैसेज। गुरुजी, मुझे नहीं पता, आपको मेरी कसम है, आप चाहे मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा करना, हम सबका भला करना, सबको अपनी पूरी संगत की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी, सबका भला करना। और संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले तो मुझे ये मैसेज आ रहा था और मेरी सामने से टक्कर होने वाली थी कार से, लेकिन एनी हाउ जैसे गुरुजी ने सामने से आके मुझे बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। और ये घर मेरा नहीं है, ये घर किसी का नहीं है, ये तो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गुरुजी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर पल हर समय इस घर में आपका वास चाहिए मुझे गुरुजी। मेरा हाथ इतना कस के पकड़ो कि मैं कहीं इधर उधर ना जाऊं गुरुजी। मेरा विश्वास अपने पे से अटूट बनाए रखो। हाँ, मैं थोड़ी नालायक हो गई हूँ आजकल, आपके पूरे सत्संग नहीं सुनती, उसके लिए नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ सारी संगत के सामने। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन मैं खुशनसीब भी बहुत हूँ कि मुझे आपने अपनी बेटी बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो 100 में से कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा ही, जो मुझे आपने अपनी बेटी बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार खुश शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब जो हमारी बाह ना पकड़ते तो हम रुड़ जाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी, और गुरु जी, मुझसे सत्संग सुनाने में, कहने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8104। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है सोनू अंकल के चैनल में आज मैं दे रही हूँ। ये मेरा शुक्राना जो है मेरी बेटी का है। मैं बहुत दिन से इस शुक्राना को करना चाह रही थी, लेकिन जो है समय की वजह से और मेरा काम जो है पूरा नहीं हुआ था, अरदास मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा जब मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना जरूर करूंगी। आज जो है मैं सहर्ष जो है अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में दे रही हूँ। मेरा शुक्राना मेरी बेटी का है, जो काफी समय से बहुत बीमार चल रही थी। डिप्रेशन की उसको शिकायत हो गई थी। बहुत जगह हमने उसको दिखाया, उसका इलाज करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। वो फिर भी जो है परेशान रहती थी और बहुत नेगेटिव थॉट्स जो है उसके दिमाग में आते रहते थे। हम बहुत परेशान थे। जितनी बार वो शादीशुदा है और जितनी बार भी मैं उसके घर आती थी, मैं जो है निराश होकर के जाती थी कि ये कैसे ठीक होगी, कैसे इसकी गृहस्थी बसेगी। गुरुजी से प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है और मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मैं उसी के थ्रू जो है गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन उसकी ये वाली परेशानी अभी तक बनी हुई थी। मैं बहुत दुखी हो गई थी, बार बार गुरुजी से प्रार्थना करती थी
फिर मैंने गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला कि मैं अपने बच्चों की वजह से इतना परेशान रहती हूँ। गुरुजी ने थॉट डाला कि जो है मुझे शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा से जो है अपने घर में शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया। वो शिव पुराण भी मेरी बेटी को ही किसी संगत ने दी थी ब्लेसिंग के रूप में। तो मैं उसके घर आई थी, मैंने यहाँ पे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उस शिव पुराण को मेरी बेटी ने मुझे दे दिया कि मम्मी आप ले जाओ और आप इसको पढ़ना। तो मैंने जो है इन दोनों बच्चों की परेशानी, तीनों बच्चों की परेशानी की वजह से जो है मैंने कहा भगवान हमारा कल्याण करना, गुरुजी रास्ता दो। और मैंने जो है पूरा शिव पुराण का पाठ करा। मैंने उस बीच में जो है कोई नॉन-वेज वगैरह कुछ नहीं लिया और सुबह-शाम जब भी मैं वर्किंग थी तो मेरे को जो है सुबह-शाम जब भी टाइम मिलता था मैंने उस शिव पुराण को पढ़ा। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञान मुझे जो है उसमें मिला। हालाँकि मैं उसको अभी पूरा समझ नहीं पाई, मैंने एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं उसको फिर से पढूँ, क्योंकि उसमें इतने शिव जी के जीवन से लेके और हमारे समस्त ब्रह्मांड के जीवन से लेके बहुत सारे रहस्य जो आप परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की कृपा से जो है शिव जी के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं और मानव जीवन के बारे में बहुत सारे रहस्य जान सकते हैं। मुझे बहुत ही आनंद आया उसको पढ़ने में। तो मैंने वो जब पूरा किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरी बेटी, दोनों बेटियों को जो है बिल्कुल ठीक कर दो। मेरी बेटी का डिप्रेशन बिल्कुल सही कर दो भगवान, वो बिना दवाई के जिए, क्योंकि उसको वो डिप्रेशन की दवाई भी सूट नहीं कर रही थी। कभी उसको कोई प्रॉब्लम हो जा रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जा रही थी और उसकी गृहस्थी भी अस्त-व्यस्त हो गई थी। उसका अपना बिज़नेस भी जो है सही से नहीं चल पा रहा था। इसलिए मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की और गुरुजी की कृपा से जो है जब मेरा शिव पुराण पूरा हुआ, उसके दिमाग में एक थॉट डाला गुरुजी ने। उसने ऑनलाइन किसी लेडी से जो मतलब ये वैसा जानती थी, कोई तंत्र मंत्र की सहायता से जो है वो रोग को दूर करती थी, उसकी सहायता से जो है इसने उनके साथ संपर्क करके उससे पूछा। उसने बोला आप मुझे अपना फ़ोटो दो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा ऊपरी वो होगा तो मैं बताऊँगी और नहीं होगा तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट लेना। तो इसने करवाया, फिर उसने बताया कि हाँ, इसके ऊपर जो है अभी परेशानी है। तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया, दिल्ली में जा गई वो और वहाँ पे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बाद से 1 हफ्ते बाद इसने जो है दवाई छोड़ दी और भगवान की दया से अभी तक जो है दवाई नहीं लेती है और ठीक चल रही है। तो मैं ये थॉट भी जो है हमारे गुरुपा ने, ये रास्ता जो है गुरुपा ने ही दिखाया। वो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, 3-4 साल पुरानी संगत है वो। मैं तो 2-1 साल मुझको भी हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन वो काफ़ी पुरानी संगत है। तो जब मैंने अपनी बेटी के मुँह से सुना कि मम्मी मैं अब दवाई नहीं लेती हूँ, मैं ठीक हूँ और मेरा काम भी ठीक चल रहा है, वो मेकअप आर्टिस्ट है और उसका काम भी अब जो है सही चल रहा है। तो मैंने तभी अपना मन बनाया कि मैं गुरुजी के चरणों में शुक्राना करूँगी और जब मुझे मौका मिलेगा मैं जो है इस शुक्राना को अपने गुरुजी के सोनू अंकल के चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी। सोनू अंकल आपसे प्रार्थना है, गुरुपा जो है आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखें और मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं शिवपुरी में चली गई हूँ और वहीं पे जो है गुरु महाराज की कृपा से आप जो है सत्संग सुना रहे हैं। आपकी वाणी में जो मधुरता, जो प्रेम है, वो आपकी जो सत्संग सुनते हैं उस समय साफ झलकता है, तो दिल को, आत्मा को आत्मसार करता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपकी आवाज़ में। मैं अगर अपना सत्संग सुनूँगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मैं अपना दूसरा सत्संग लेके फिर से जो है सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8150। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी जितनी बढ़ियाइयाँ करें कम है गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी बाँह पकड़ी, इसके लिए जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने बाँह पकड़ी, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हर पल हर क्षण आप साथ रहते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप पल पल अपनी बेटी को संभालते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जिस तरह से हिम्मत देते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह आगे भी मार्गदर्शन करते रहिए, इसी के लिए प्रार्थना है गुरुजी। और आए दिन जो गलतियां होती है उसकी माफ़ी दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी जितनी बढ़ियाइयाँ करें कम हैं। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ आपके, जिनमें आपने जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक लिखवाई है उसमें भी आपकी बढ़ियाइयाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। इसी तरह ब्लेस करते रहिए गुरुजी संगत को, संगत परिवार को, सब वत्र का भला कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है गुरुजी। आपके बताए गए वचन पर हम हमेशा चलें, इसके लिए हमें सद्बुद्धि दीजिए। ए मालिक, हमें नहीं समझ में आता, आपकी बातें जल्दी नहीं समझ में आती। वो समझ दीजिए कि हम आपको समझ के सही रास्ते पर आगे बढ़ें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप धीरे धीरे फैमिली को ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़ रहे हैं सभी का फैमिली में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब से आपने बाँह पकड़ी है इतने चेंजेस आए हैं। सबसे पहले आपने सहारा दिया, धीरे धीरे आप इतने पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं, इसी में मैं अपने आप को आपकी रज़ा में राज़ी रहूं, यही मानकर चलूं जो आप कर रहे हैं सही है। सबका भला करेंगे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9185। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कोटि कोटि प्रणाम। सोनू अंकल, मैं निनाद डोंबिवली महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग वापस शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मुझे बहुत खुशी है कि 10 नवंबर को गुरुजी ने मुझे मुंबई आश्रम में मंदिर में बुलाया। काफ़ी दिनों बाद मेरा दर्शन हुआ और मुझे इतना आनंद हुआ संगत जी, क्या बताओ। सोनू अंकल, मैं तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। मुझे 9 तारीख से ही मन में लगा कि गुरुजी का दर्शन सोमवार को होना चाहिए। मेरा इससे पहले संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी के बर्थडे पे पहला दर्शन हुआ था वही मुंबई। उस वजह से गुरुजी के बर्थडे के बाद आज मतलब 10 तारीख को हुआ। संगत जी, हुआ ये कि मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा जिसके साथ में पिछली बार आया था, तो उसका कंफर्म नहीं था। तो मैंने मन में ही बोला, गुरुजी मुझे तो आना है और आना है तो आना है, क्योंकि गुरुजी मेरे पास थोड़े पैसे भी थे
और ये घर से रिटर्न जर्नी 100 किलोमीटर्स है। तो ट्रेन को तो बहुत भीड़ रहती है, तो मैंने बोला कोई साथ में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। अब देखिए संगत जी, सोनू अंकल जी, जब गुरुजी को ले जाना होता है तो कैसे रस्से निकालते हैं। हुआ ये कि दूसरे दिन मैं जल्दी उठा, मैंने फटाफट सारे काम कर लिया और मेरा एक ऊपर दोस्त रहता है अमोल करके, वो नीचे आया। वो उस दिन ऑफिस नहीं गया, तो वो बोला चल समोसा खाने चलते। तो मैंने बोला चल। तो हम लोग समोसा खाने गए। हाँ, मैंने बोला अरे टाइम तो बढ़ते ही जा रहा है, ये सामने से ये भी नहीं फ़ोन कर रहा है कि जाना ही नहीं। तो मैंने इसको पूछा कि ऐसा ऐसा है तो आएगा मेरे साथ। ये बोला हाँ मैं आऊँगा। तो इसकी बाइक है। तो और संगत जी, मैं ये कहना था कि ये बहुत बार काम के लिए बॉम्बे बाइक लेके जाता है, वरली तलक बाइक लेके गए। तो फिर देखिए गुरुजी की इच्छा थी, फिर हम लोग निकले। वहाँ जाके हमारा बहुत सुंदर दर्शन हुआ। हमें वहाँ पे गुरुजी का दर्शन इतना सुंदर हुआ कि मन खुश हो गया। मन तो चाहता था वैसे रिटर्न ना, पर रिटर्न तो आना पड़ेगा। और मेरे दोस्त को भी बहुत अच्छा लगा। माना कि वो मेरा जो दोस्त है ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करता, वो कर्म में विश्वास करता है, लेकिन वो भी खुश हो गया। और संगत जी, सोनू अंकल जी, देखो हमें वहाँ पे समोसा प्रसादी, मिठाई प्रसादी, चाय प्रसादी और जल प्रसादी मिली। और फिर हम लोग वहाँ से निकले। अब जाते आते वक्त संगत जी बहुत बार बटरफ्लाई आती थी जाती थी, और ऐसे रोड्स जहाँ बटरफ्लाई आना ही मुश्किल है वहाँ पे। पर बाद में संगत जी मुझे ये भी मालूम पड़ा कि गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे थे। हम एक जगह रुक गए और हम लोग बाइक पे बैठे निकलने वाले थे कि हम लोग को एक बस वाले ने ऐसे ज़ोर से ठोक दिया। देखने वालों को तो लगा संगत जी कि ये दोनों आज बस के नीचे चले गए, लेकिन देखो गुरु की कृपा इतनी है कि ना हमें कुछ हुआ, ना हमारी बाइक गिरी, ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना वो बस को कुछ हुआ। वो बस वाला भी घबरा गया, वो भी जाके आके रुक गया। उसने पूछा भाई पहले आपको लगा तो नहीं? क्योंकि उसको लगा इतनी बड़ी बस टकरा गई तो ये लोग बस के नीचे जाते थे, वो टकरा ही वैसे। लेकिन गुरु की कृपा है, कुछ नहीं हुआ। फिर आने के बाद उस दिन पैरों में बहुत 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 दुख रहा था। दोनों पैर इतने दुख रहे थे संगत जी कि बोलते हैं ना कि सहा नहीं जा रहा था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी कुछ तो कष्ट काट रहे। और संगत जी सच बात है, वहाँ से आने के बाद मेरा जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मुझे वात का दोष है, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। वहाँ से आने के बाद बहुत से प्रॉब्लम कम हो रहा है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी से वापस अरदास कर रहा हूँ कि वापस जल्दी से जल्दी मुंबई भी लेके जाएं और बड़े मंदिर दिल्ली भी मैं जाना चाहता हूँ। और संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग बोलते हुए कुछ गलतियाँ हो गई तो संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और ये सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग में गुरु जी का मंत्र जाप करके समाप्त कर दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मैं अपने पति अंकल की तरफ से करना चाहती हूँ। उनका कुछ काम अटका हुआ था
जो मतलब जॉब से लेके बिज़नेस से रिलेटेड हो थे। तो उनकी एक फ़ाइल थी जो आगे जानी थी और बहुत टाइम से वो वाला जो काम था वो नहीं हो पा रहा था। पर गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे कि जो भी तेरा अटका हुआ काम है, वो तेरे शुक्राना सत्संग करने से सारे काम हो जाएँगे और आसानी से हो जाएँगे। तो मैंने ये शुक्राना सत्संग तो जब भी मेरी लाइफ़ में कुछ होता है, तो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि चमत्कार तो रोज़ होते हैं, पर संगत जी कुछ सत्संग होते हैं जो गुरुपा आपको आज्ञा देते हैं कि आप शेयर करो, और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब आपको समझ आ जाता है कि ये नहीं करना है मुझे शेयर। तो ऐसे ही मेरे साथ था। तो फिर उस दिन मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो ऑफ़िस में गए एंड गवर्नमेंट ऑफ़िस था। तो आपको पता है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ के काम होते हैं वो कितना डिले करते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने जब वो गए, तो फिर इवनिंग में आके उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला कि मेरा काम ऐसे हो गया, मतलब सिर्फ़ 5-10 मिनट में ही सारा काम हो गया, और उनके जो मेरे देवर हैं वो भी उनके साथ गए थे, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ। उनका भी वही काम है जो सेम बिज़नेस के रिलेटेड। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल को बोल रहे थे कि उनका काम इतनी जल्दी हो गया, और जब मेरे देवर अंकल जो हैं वो अपनी फ़ाइल लेके वहाँ ऑफ़िस में गए थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको इतने चक्कर कटवाए थे ऑफ़िस के, और वो उस काम के लिए उनको 3-4 महीने लग गए थे, सेम काम के लिए। और जब मेरे हस्बैंड अंकल अपनी फ़ाइल लेके गए, तो ऑफ़ कोर्स मैंने उन्हें बोला था कि गुरुपा को साथ लेके जाना, तो वो आपके काम जल्दी करा देंगे। बट फिर भी कहीं न कहीं उनके दिमाग में था कि हाँ, इस काम के लिए टाइम तो लगेगा। तो वो मुझे बोल रहे थे कि हाँ, मतलब थोड़ा लगेगा, 2-4 चक्कर तो काटने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर गुरुपा की ऐसी इच्छा होगी तो ऐसा ही होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है, और लगता क्या है वो तो सच है कि जो भी आपकी लाइफ में होता है गुरुपा के आने के बाद या आने से पहले, तो उस परम शक्ति की आज्ञा से ही होता है सब कुछ, उसमें आपका कुछ नहीं है। तो इससे बेटर है आप उसके बारे में चिंता करो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप चिंतन करो, भगवान का नाम लो। और ये हमारे गुरुपा भी बोलते हैं। तो अब ये आई थिंक अब मुझे ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि कैसे आप अपने आप को खुश रख सकते हो हमेशा, और भगवान की रज़ा में राज़ी रह सकते हो। तो यही मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि ठीक है, कुछ नहीं होता, जैसा भी होगा वो भगवान की इच्छा है, गुरुपा देख लेंगे अपने आप। बट जब वो आए इवनिंग में तो बहुत खुश थे, और उन्होंने बोला कि मैं गुरुपा को साथ लेके गया था, क्योंकि वो मानते हैं गुरुपा को। बट होते हैं ना जो मेल होते हैं वो ज़्यादा मतलब नहीं कर पाते हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। तो ऐसा ही हुआ और उनका सारा काम अच्छे से हो गया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरे गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। हर दिन नया तेरे लिए बरकत लेके आएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना है। मुझे गुरुजी हमेशा हर चीज़ के लिए जो भी संकट आता है उससे पहले आगाह कर देते हैं। मेरे गुरुजी बता रहे हैं, बेटा 3 से ज़्यादा लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, जो तुम्हारे परिवार में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते।
तुम जितना हो सके उतना कम से कम लोगों से मिलो, कम लोगों से बात करो और अपने काम पर ध्यान दो। मैं सब देख रहा हूँ। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम अपनी तरफ से सावधान रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो। शुक्राना है मेरे गुरुपा, मुझे पता है मेरे गुरुपा अपनी इस बेटी के साथ हैं, तो कोई कितना भी कुछ कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपकी बेटी का, आपके परिवार का। आप हमेशा अपनी बेटी के, अपने परिवार के, अपने संगत के साथ रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे को गुरुपा ने सैटरडे को भी बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। गुरुजी आपका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। इतने अच्छे, इतने कॉस्टली सूट्स दिलवाए गुरुजी ने, ड्रेसेस दिलवाई मेरे को। आपको बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना। हमारा सही मार्गदर्शन करने का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सुख में सिमरन, दुख में अरदास और हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें, ज़रूरतमंदों की मदद करूं और हमेशा आपकी ये बेटी नीवा होके रहे और आपके बताए हुए वचनों पे चले और दिखाए हुए मार्ग पे चलूं गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी सोनू भैया को भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। सोनू भैया जी आपको बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना है आप अपनी इस बहन का जो सत्संग में शेयर करती हूँ, आप उसको अपलोड करते हैं, संगत तक पहुँचाते हैं, मेरे गुरुपा तक पहुँचाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। आज मैं अपनी बेटी को संगत जी स्कूल से पिक करके आई, तो घर के बाहर जैसे गाड़ी पार्क की तो एक सुंदर सी बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के आगे आके यूं जमीन पे बैठ गई और वो ब्लैक कलर की थी, बीच में ब्लू कलर और ऑरेंज मिक्स था। तो मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, दर्शन देने के लिए शुक्राना। ये आजकल जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ। यहाँ पे इतने सालों में मैंने नहीं देखी जितनी अभी 2-3 हफ्तों में मुझे जल्दी जल्दी बटरफ्लाई रूप में दर्शन मिल रहे हैं। और कभी कपड़ों में, कभी ज्वेलरी में, कभी कैसे, कभी किसी ऐसे शो पीस में बटरफ्लाई रूप में दर्शन होते थे, बट अभी रियल बटरफ्लाई दिख रही है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और वो घर के चौखट के बिल्कुल करीब थी। संगत जी जैसे ही मैं अंदर गई, विदिन हाफ एन आवर मुझे सत्संग सुनने के लिए जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया, उसमें मैसेज फ्लैश हुआ गुरुपा के स्वरूप के साथ कि लक्ष्मी माँ तेरी चौखट पे आई है थोड़ी देर पहले।
और मैं चौंक गई। मैं समझ गई कि गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। ऐसा मैसेज पहले कभी नहीं फ्लैश हुआ संगत जी कि लक्ष्मी माँ थोड़ी देर पहले तेरे चौखट पे आई है। मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो भी परिस्थितियाँ हो, मुझे मेरे गुरुपा पे भरोसा है। वो हमेशा मेरी शान ऊँची ही रखेंगे। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि सामने नारायणी सेना हो तो भी मेरे साथ स्वयं नारायण है, मुझे पूरा भरोसा है। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने और भी बहुत मैसेजेस सुनाए जो बिल्कुल मेरी परिस्थिति से रेजोनेट होते हैं। गुरुपा आपका शुक्राना है। संगत जी, मैंने हमेशा से मैं तेल का दिया जलाती थी। अभी एक हफ्ता पहले गुरुजी के सामने मैंने घी का दीपक जलाया, क्योंकि गुरुपा का सत्संग किया था घर पे, तभी किसी संगत ने घी का डब्बा लाया था। तो इतने में मैसेज दूसरे दिन आ गया कि मैनू पता है घी का दीपक जलाया सी। और मैं एकदम, ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी, और मैं सोचा गुरुपा पल पल की खबर है, गुरुपा को मन में क्या है सब पता है गुरुपा को। और ये 2 मिरेकल्स मेरे को शेयर करने थे संगत जी। कल फिर मैं अपने नई ब्लेसिंग्स शेयर करूँगी आपसे। तब तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की उपस्थिति का प्यारा सा एहसास, प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।